एक रिश्ते को बचाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं हम। हर वो कोशिश कर लेते हैं जो शायद नहीं भी करनी चाहिए होती है। खुद को बिल्कुल गिरा देते हैं सामने वाले के आगे और हम सोचते हैं कि शायद अब उसे हमारे प्यार का एहसास होगा, शायद वो अब हमारे बारे में सोचेगा। शायद अब उसको ये एहसास हो जाएगा कि कितना प्यार करते हैं हम उससे। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो फिर भी हमसे दूर चला जाता है। समझ नहीं आता यार ऐसा कर कैसे लेते हैं ये लोग। एक रिश्ते में जब बहुत दूरियाँ आ जाती हैं, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो इंसान पलट कर वापस नहीं आता। हम सब कुछ कर लेते हैं। हम उसके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे भीख माँगते हैं, उसे मिन्नतें करते हैं कि नहीं यार, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, लोगों में, समाज में, सब जगह हमारे रिश्ते की क्या ही मतलब फिर भी यार उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, सब कुछ बोलते हैं उसको। उसको एक बार भी हमारा ख़्याल नहीं आता, एक बार भी हमारे रिश्ते का ख़्याल नहीं आता, एक बार भी ये ख़्याल नहीं आता कि हमने उसे कितना वक़्त दिया है, हमने उसे कितना प्यार किया है। वो फिर भी छोड़कर चला जाता है। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है, तो अब पीछा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपको उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, अब आपको उससे दूरी बनानी है और तब वो इंसान आपके पास आएगा। आपको पता है कि रिश्तों में दूरियाँ और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ने लगती हैं क्योंकि जब हमारे रिश्तों में थोड़ा-सा स्पेस आता है, तो हम और ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा हम वक़्त देते हैं और हम उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ये गलती जो कि हमारी एक कोशिश होती है रिश्ता को सुधारने की, लेकिन वो और भी ज़्यादा उसे हमसे दूर ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगता है कि अब हम उसे इरिटेट कर रहे हैं। उसे हर वक़्त बात करने के लिए बोलना, उसे हर वक़्त वक़्त देने के लिए बोलना, घर पर जल्दी आने के लिए बोलना, बार-बार कॉल करके पूछना, उसके हाल वग़ैरह मतलब सब कुछ हम और ज़्यादा कर देते हैं। तो सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि वो प्रेशर में आ गया है, वो दबाव में आ गया है कि हम उस पर और ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। अक्सर होता भी है ऐसा कि जब हमारे रिश्तों में दूरियाँ बनती हैं तो हम उस पर और ज़्यादा नज़र रखने लगते हैं कि हमसे दूरी क्यों बन रही है। हम उस कारण को खोजने लगते हैं कि किस वजह से हमारा इंसान हमसे दूर जा रहा है। लेकिन सामने वाले को ये लगने लगता है कि हम उसे फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। हम उस पे ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहे हैं अपने साथ बंधने के लिए। जब हम सामने वाले इंसान पर लगातार नज़र रखते हैं, बात करने का प्रेशर देते हैं, तो इससे रिश्तों में प्यार की जगह इरिटेशन और घुटन होने लगती है। सामने वाला और ज़्यादा परेशान हो जाता है मतलब वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ज़्यादा और वो और ज़्यादा दूरी बना लेता है। एक रिश्ता बहुत ज़्यादा कंट्रोल से नहीं चलता है। हमें उसे फ्रीडम देनी चाहिए। उसे उसका स्पेस देना चाहिए। हर किसी को अपने पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। लेकिन हम उस पर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। अब हम ये सोचते हैं कि अगर हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि अगर कोई इंसान जाएगा तो वो हमारे कंट्रोल से भी नहीं रुकेगा। अगर कोई इंसान जा रहा है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं रुकने वाला है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका अपना खुद का मन नहीं होगा। और अब उसका खुद का मन कैसे होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि हम उसके पीछे भागें। हमें उससे डिटैच होना होगा, हमें उससे दूरी बनानी होगी, तब वो रुकेगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम ज़्यादा उसके पास जाते हैं, ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल होते हैं तो उसको और ज़्यादा इरिटेशन होती है। लेकिन जब हम उससे डिटैच हो जाते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं तो फिर उसका माइंड अंदर से छटपटाने लगता है। वो अपने अंदर ही अंदर ये खोजने लगता है कि अब इसको हुआ क्या सडनली? मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी आदत ही यही होती है, जब कोई हमारे पीछे भागता है तो हम उसे और दौड़ाते हैं। लेकिन जब कोई हमसे दूरी बनाता है, तो फिर हम परेशान होते हैं अंदर से कि अब अचानक हुआ क्या? तो आपको उसके पीछे भागने की जगह खुद को पीछे खींचना है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब सामने वाले इंसान को इग्नोर करना या उसके साथ कोई माइंड गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है कि सामने वाले इंसान को ज़बरदस्ती पकड़कर नहीं रखना है, उसको फ्री छोड़ देना है, उसको एकदम फ्रीडम देनी है ताकि सामने वाले इंसान को आपकी कमी का एहसास हो,
उसे भी आपकी वैल्यू का पता लगे कि आप क्या हैं उसकी लाइफ में। आपको खुद को उससे बिल्कुल डिटैच कर लेना है, एकदम दूर। अब डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उससे रिश्ता खत्म कर लो। डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं कि आप उससे प्यार करना बंद कर दो। अगर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं तो साथ रहिए, प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, वक्त भी दीजिए। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले के साथ प्यार केयर सब कीजिए, लेकिन उसके पहले खुद को रखिए। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद की केयर पहले कीजिए, दूसरे की बाद में। खुद को पहले समझिए, दूसरे को बाद में। आप अब तक सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अभी आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। आपको सामने वाले को ना कहना पड़ रहा है अपने लिए, तो सामने वाले को ना कहिए, लेकिन खुद की हेल्थ के साथ, खुद की पीस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे पर वेस्ट करने की बजाय खुद पर लगाना है, खुद के करियर पर काम करना है, खुद की फिटनेस पर काम करना है, अपने परिवार, अपने दोस्तों पर अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना है, अदरवाइज कहीं नहीं। बस डिटैचमेंट इतना सा है। जब आप अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करेंगे, जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, जब आप अपने करियर पर वर्क करेंगे, तो आपकी अपनी वैल्यू खुद निखर कर सामने आएगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, लोगों को खुद दिखेगी कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आप इतना करेंगे तो सामने वाला इंसान पलट कर आने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि सामने वाला इंसान जब पलट कर आए, और तो आपको बस उसकी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आ जाना है। उसके साथ रहकर उसके व्यवहार को और उसके बर्ताव को देखना है कि वो सच में कितना बदल कर आया है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको खोने के डर से ही वापस लौट आया है ताकि आप उसके चंगुल में फंसे रहो। अगर आपको वहाँ बदलाव दिखता है तो आप अपने रिश्ते में आगे बढ़िए, माफ़ करिए और आगे चलिए। लेकिन अगर सामने वाला इंसान सिर्फ बातों से आपको दिखा रहा है कि वो बदल गया, लेकिन व्यवहार में उसके कोई चेंजमेंट नहीं है, तो आपको अकेले रहना बेस्ट होगा। आपने जो इतना वक्त खुद पर किया है, आपने जो खुद को शांत किया है, आपने अपने ब्रेन को इतना शांत किया है, वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आप दोबारा से इन्वॉल्व हो जाते हो उसी इंसान के साथ। वो अगर बदल गया है तभी आपको उसको मौका देना है, अदरवाइज अकेले ही रहना। अगर आप मैरिड हैं, साथ में रहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग हो जाना है। आप साथ में रहकर खुद को अलग रखना है, उसमें कि किसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो जो कर रहा है अपनी लाइफ में करने दीजिए, आपको अपनी लाइफ से मतलब रखना है, बस। ये डिटैचमेंट है। आप खुश रहोगे हमेशा। एक बात ध्यान रखिए कि जिस इंसान को आपको पकड़ कर रखना पड़े, जिस इंसान को आपको बार बार बोलना पड़े, तो ऐसे इंसान को साथ रखने का क्या ही मतलब है। इससे अच्छा है कि उसे जाने देना चाहिए। किसी रिश्ते को बचाते बचाते आप खुद को ही वहाँ खो दो, तो इससे बेहतर है कि आप अकेले रहो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।